जय माता दी दोस्तों, आज मैं मारवाड़ रियासत के फोर्थ पार्ट में आपसे राव जोधा के बारे में बात करूंगा। इनका शासनकाल 1438 से 1489 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल के संबंध में कई इतिहासकारों के कई मत हैं, जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा व गोपीनाथ शर्मा। इनका यह कहना है कि इनका जो शासनकाल था वो 1489 ईस्वी तक रहा, जबकि एक इतिहासकार हुए हैं रेव के अनुसार इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1488 को हो गई थी। चलो हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमने मारवाड़ रियासत के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि राव जोधा के पिता रणमल राठौड़ की मेवाड़ रियासत में सिसोदिया सरदारों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। पिता की मृत्यु होने के बाद ये भी मेवाड़ में थे, तो इनके जीवन काल पर भी संकट था, इसलिए वहां से मेवाड़ की सीमा से बाहर निकलकर यह काहुनी गांव में पहुंचे, जो वर्तमान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां पहुंचकर इन्होंने 15 साल तक मंडोर को पाने के लिए कई संघर्ष किए, क्योंकि मंडोर इनके हाथों से चला गया था। मंडोर पर मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया था। फिर यह 1453 ईस्वी में इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया, और वह अधिकार करने के बाद यह वहां के आसपास के क्षेत्रों को जीतने लगे। राव जोधा के समय मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य एक संधि हुई 1453 में, एक संधि हुई थी जिसे आवल बावल की संधि कहते हैं। इसी संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य लगने वाली सीमाओं के वाद विवाद को समाप्त किया गया व इन दोनों राज्यों की सीमाओं को स्थिर किया गया। राव जोधा ने महाराणा कुंभा के साथ ये आवल बावल की संधि करने के लिए हंसाबाई को मध्यस्थ किया था। हंसाबाई जो महाराणा कुंभा की दादी साहब व राव जोधा की बुआ सा थी। अब इस संधि के बाद राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। इसकी जानकारी हमें वैसे तो जोधपुर की ख्यातों में तो नहीं देखने को मिलती, पर हमें चित्तौड़ दुर्ग में बने गोसुंडी की बावड़ी पर लगी एक शिलालेख से हमें इस विवाह की जानकारी मिलती है। ठीक है, हम आगे चल के देखते हैं। तो कई इतिहासकारों का कहना है, जैसे जोधपुर की ख्यात व दयादार की ख्यात के अनुसार, जब मंडोर पर महाराणा राव जोधा का अधिकार हो गया था, तो इससे नाराज होकर महाराणा कुंभा ने मंडोर पर पुनः आक्रमण कर दिया था, जिसमें राव जोधा ने महाराणा कुंभा की सेना को पराजित कर दिया। कि न कि पराजित किया, वह चित्तौड़ के दुर्ग तक भी पहुंच गए थे, और वहां चित्तौड़ के दुर्ग के प्रवेश द्वारों को भी आग लगा दी थी। जबकि एक इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने इन ख्यातों की बातों का खंडन किया और कहा कि यह बातें सिर्फ भ्रम उत्पन्न करती है। ये सोचने की बात है कि महाराणा कुंभा इतने शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपने दम पर गुजरात के शासकों व मालवा के शासकों को पराजित किया था, इसलिए इस बात को गलत माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो इसके पश्चात राव जोधा ने अपने दम पर शिव, सिवाना, बदराजून, नागौर आदि राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था।
इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद राव जोधा इन्हें को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए राव जोधा ने इन क्षेत्रों को अपने भाई बंधु सगे संबंधियों को देना शुरू किया। इस प्रकार राव जोधा ने सामंत प्रथा का विस्तार किया। वैसे तो सामंत प्रथा का संस्थापक राव चूड़ा को माना जाता है, किंतु सामंत प्रथा का विस्तार राव जोधा के समय में हुआ। इस कारण राव जोधा को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसके पश्चात हम जोधपुर की बात करें तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और वहां एक दुर्ग बनाया, जिसे हम मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग के कई उपनाम हैं, जैसे इसे चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, काकध्वज और सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स टार्ड ने तो इस दुर्ग के बारे में यह कहा कि इस दुर्ग की खिड़कियों से राव जोधा के बेटे अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। जबकि दूसरे एक इतिहासकार हुए हैं किपलियार्ड, जिन्होंने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियोवय फरिश्तों द्वारा करवाया गया है। ठीक है, जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे नीला नगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास के सभी मकान नीले रंग से रंगवाए गए हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो जो राव जोधा अपने अंतिम काल में अपनी एक रानी थी जसमादे हाड़ी, उससे बहुत प्रेम करते थे। उसके पुत्र सातलदेव को जोधपुर का अगला शासक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे राव बीका से वचन मांगा कि आप भविष्य में अपने भाई से जोधपुर पाने के अधिकार में संघर्ष नहीं करेंगे। राव बीका और एक अलग नगर की स्थापना करोगे। तो राव बीका ने यह वचन अपने पिता का वचन मान लिया, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, उसके पश्चात राव बीका ने अपने पिता राव जोधा से भी एक वचन मांगा कि आपके पश्चात आपके तख्त व राज्य चिन्ह मुझे मिलेंगे। ठीक, तो राव जोधा ने भी यह वचन मान लिया। अब राव जोधा की एक रानी थी जसमादे हाड़ी, जिन्होंने जोधपुर दुर्ग में एक तालाब का निर्माण कराया था, जिसे रानीसर तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के द्वारा जोधपुर में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, और हम आगे देखें तो जोधपुर के महाराजा राव जोधा की मां ओड़म देव के द्वारा बीकानेर में ओड़म सर बावड़ी का निर्माण कराया गया था। थैंक यू। आज जोधपुर के राव जोधा के बारे में आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अब हम मारवाड़ रियासत के पार्ट 5 में राव सातलदेव के शासनकाल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जय माता दी की।